वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा, छलनी कलछुल बाल्टी लोटा। यह है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताओ। इंग्लिश में फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो इसमें हमें कहा जा रहा है कि 0 से लेकर 50 के बीच में जितने विषम संख्या होगा उसका सम निकालने के लिए। तो विषम संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, कहने का मतलब जिसमें 2 से पूरा भाग न लग पाए। तो 0 और 50 के बीच में हमें विषम संख्या लिखनी है। तो पहली विषम संख्या क्या होगा? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। इसी तरीके से हम लिखते जाएंगे। तो 50 से जस्ट पहले कौन सी विषम संख्या आएगी? 49। तो हमें अंतिम विषम संख्या पता चल गया। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहां पे ये नहीं दिया जाएगा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है या ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। आपको एक नजर दौड़ा के देख लेना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं एपी में है या नहीं? तो 2 लगातार पद का अलग अलग पेयर बनाते। एक पेयर ये बना लिया हमने, दूसरा पेयर ये बना लिया। तो इस पेयर में से आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटाइए तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ भी डिफरेंस 2 आ रहा है और यहाँ भी घटा के देखिए डिफरेंस 2 ही आएगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो हमने 2 अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए डिफरेंस निकाला। तो यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या होगा? एपी में होगा। हालांकि इसमें चेक करने नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि ये एपी में है या नहीं। तो ये एपी में है। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर हो जाएगा 1। सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कैसे निकालेंगे सार्वंतर? कोई भी पद लीजिए, उसमें से जस्ट पीछे वाला पद घटा दीजिए। तो यहाँ हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 3 - 1 बराबर 2। तो सार्वंतर का वैल्यू कितना आ गया? डी बराबर 2। अंतिम पद कितना है? 49। तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अब किसी एपी के प्रथम n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। जहां ए क्या होता है? प्रथम पद होता है और ए एन क्या होता है? अंतिम पद होता है। तो इस एपी में अंतिम पद 49 है। कहीं कहीं ए एन को किसी बुक में एल भी लिखा जाता है। एल का मतलब भी लास्ट टर्म ही होता है। अब इस फॉर्मूले में हमें नंबर ऑफ टर्म जिसको हम एन से डिनोट करते हैं वो तो पता ही नहीं है। एन तो दिया हुआ ही नहीं है इसमें, तो एन हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? एनवां पद क्या है? 49 है। और एपी में एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो अब यहाँ पे ए एन के जगह पे 49 रख दीजिए तो क्या आ जाएगा? 49 बराबर ए का वैल्यू कितना है? 1 है, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 2। डी का वैल्यू 2 रख दीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 49 में से 1 माइनस होगा तो 48 बचेगा। 48 = n-1 इंटू 2। 2 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा? भागा हो जाएगा। तो यहीं से काट दीजिए। 2 से ये कटेगा तो कितना होगा? 24 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? n-1 बराबर 24 लिख सकते हैं। यहाँ से n का वैल्यू निकल जाएगा। n के साथ -1 इधर है तो n के साथ इधर 1 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 24 में 1 जुड़ेगा 25 हो जाएगा। तो n का वैल्यू हमें 25 पता चल गया। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए S25, मतलब प्रथम 25 पदों का हमें योग निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 25/2 इंटू ए का वैल्यू है 1 प्लस ए एन का वैल्यू है 49। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25/2। अब 49 में 1 जोड़ेंगे 50 तो गुना 50। 2 से कटेगा कितने बार में? 25 बार में। 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। 25 हाँ 625। तो इस एपी के प्रथम 25 पदों का योग क्या हो जाएगा? 625 हो जाएगा। ठीक। तो इसमें हमने 2 फॉर्मूला यूज किया, एक तो ये, दूसरा ये। देखिए एसएन का एक और फॉर्मूला होता है, किसी एपी में प्रथम एन पदों के योग का एक और फॉर्मूला आता है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एसएन बराबर
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी फॉर्मूला होता है। तो आपको दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए और कैसे अप्लाई करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, दोनों फॉर्मूले से आंसर निकल जाएगा। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। और चैनल को अपने दोस्तों, अपने कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।